एफसीआरए बिल जो है वो क्यों लाना जरूरी है? वो बिल लाना इसलिए जरूरी है कि जो पैसा बाहर से फंडिंग के माध्यम से एनजीओज को मिलता है, वो पैसा कहां पर यूज हो रहा है, किस चीज के लिए वो पैसा आया था, आपने सरकार को क्या बताया और वो कहां पर यूज हुआ? कई जगहों पे बताया जाता है, जैसे पत्थरबाजी होती है या दंगे होते हैं, उन जगहों पे वो पैसा बांट दिया जाता है दंगों कराने वाले गुंडे बदमाशों को। जना कोई एक बिल बता दो जिसका इन्होंने समर्थन किया हो। आज कम से कम 5 साल से ऊपर हो गया, धारा 370 हटे हुए, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर हो गया, लाल चौक पे तिरंगा गर्व से लहराया जा रहा है, चिनाब ब्रिज वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज बना दिया गया। क्या इन्होंने उसका समर्थन किया था? क्या इन्होंने उसका विरोध नहीं किया? तो ये लोग तो विरोध के अलावा कुछ कर सकते हो तो आप मुझे बताइए, फिर तो सरकार को हम भी बोले, जनता की चर्चा करिए। पत्र कहते हैं, इस्तीफा होता है, मांगा जाता है, त्याग पत्र होता है, दिया जाता है। धर्मेंद्र प्रधान ने दिया। तुम्हारा तो इतना वो आत्मा मर चुकी है कि झारखंड में लाठी पड़वाने के बाद भी तुम सोरेन के साथ गठबंधन नहीं तोड़ पा रहे हो, हैं? कटीले तार लगाने के बाद तुम सोरेन के साथ गठबंधन नहीं तोड़ पा रहे हो, हैं? केरला में छात्रों को पिटवाने के बाद चाचा आंख देखी मक्खी निकलना, कह रहे कि मैं समर्थन नहीं करता लाठीचार्ज। तो ये भी तो बोलो, जिसने लाठीचार्ज कराया, जिसकी सरकार में हुआ, मैं उसके साथ में नहीं हूं, मैं आज ये गठबंधन की सरकार तोड़ता हूं, है? स्वास्थ्य मंत्री जो कांग्रेस का बना रखा है गठबंधन की सरकार के अंदर, शिक्षा मंत्री जो है वो मिलीजुली का करके बैठो, तोड़ो ना गठबंधन। इंडिया है क्या? कुछ नहीं। मेक इन इंडिया, उत्तराखंड में बच्चों ने उड़ने वाली कार बना दी, बताइए, धामी सरकार उसको सम्मान दे के आई। तो सही तो बोल रहे, कार बनने लिए पेपर इनसे संभाला नहीं गया, ये देश संभालेंगे। पेपर इनसे संभाला नहीं गया, देश संभालेंगे। ये बताओ यार रोक तो लग रहा है, पेपर नहीं संभाल रहा है देश। सर मैं आपको बताता हूँ, नीट का पेपर दोबारा से हुआ, सक्सेसफुली हुआ। कर्नाटका में भी पेपर लीक हुआ था, उसका भी री एग्जाम कराया, वो भी लीक हो गया था। और लीक करने वाला कौन था? वहां का मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर का पीए था। दोस्तों, एक बिल बहुत चर्चा में है, एफसीआरए को लेकर के काफी बहस की जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि आखिर सरकार इस बिल को लाने के पीछे पड़ी है और विपक्ष है जो इस पर बात ही नहीं करना चाहती, इसके विरोध में खड़ी है। तो आखिर ऐसा इस बिल में है क्या जो विपक्ष विरोध कर रहा है और ना इस पे कुछ बहस चाहता है और बोलता है कि ये बिल लागू भी नहीं होना चाहिए? तो इस पर बात करते हैं राहुल भाई से और जानने की कोशिश करते हैं कि इसको जेपीसी के पास भेजने के लिए, ये तो बिल पास हो गया कि जेपीसी के पास जाएगा, लेकिन बिल सांसद से पास नहीं हुआ क्योंकि विपक्ष विरोध कर रहा है। और विरोध करने का क्या मुख्य वजह होगा, जरा राहुल भाई अच्छे से बताइएगा, क्योंकि कांग्रेस हो, समाजवादी हो, सब कह रहे हैं कि इससे क्या ही बदल जाएगा, ये क्यों किया जा रहा है, सरकार धड़ाधड़ बिल लाए जा रही है ऐसे ही। देखिए, सरकार जब ये बिल लेकर के आई तो पहले ये चीज़ भी बता दी थी कि एफसीआरए बिल जो है वो क्यों लाना जरूरी है। वो बिल लाना इसलिए जरूरी है कि जो पैसा बाहर से फंडिंग के माध्यम से एनजीओज को मिलता है, वो पैसा कहां पर यूज हो रहा है, किस चीज के लिए वो पैसा आया था, आपने सरकार को क्या बताया और वो कहां पर यूज हुआ? कई जगहों पे बताया जाता है, जैसे पत्थरबाजी होती है या दंगे होते हैं, उन जगहों पे वो पैसा बांट दिया जाता है दंगों कराने वाले गुंडे बदमाशों को। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका देश जो है वो जले नहीं, गुंडे बदमाश जो है दंगे भड़काए नहीं, कई आम इंसान जो है उसमें आघात हो ना, तो आपको तो एफसीआरए का समर्थन करना चाहिए। आप विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध होने का कोई कारण भी तो बताइए। नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार नज़र रखना चाहती है, दूसरे को पैसा हड़पना चाहती है। सरकार क्यों जाने की, कोई क्या पैसे भेज रहा, किसके लिए भेज रहा है, क्या जरूरत पड़ गई उनको जानने की? क्योंकि आज से पहले तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। सर, मेरे अकाउंट में जो मैं पैसा सेविंग रखता हूं अपना, जो मेरे हर साल, हर महीने, हर दिन पैसा जमा करता हूं, निकालता हूं, वो तो सरकार उस पर भी नजर रखती है। तो उसके ऊपर ये आवाज क्यों नहीं उठाते? पैसा मेरा है, मैं बैंक में जमा करा रहा हूँ, क्यों सरकार निगरानी करती है? क्यों अगर मेरा एक अमाउंट टैक्स के दायरे से ऊपर चला जाता है तो टैक्स मांगने के लिए मुझे नोटिस आ जाता है, फिर इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो? अगर हम भारत के नागरिक हैं, टैक्स देना, टैक्स हम देते हैं, तभी भारत चल रहा है, तभी भारत में योजनाएं आ रही हैं, तभी भारत तरक्की कर रहा है। तो आप तो कल को कह देंगे जी टैक्स में भी रोकथाम लगा दी। इस बिल की बात सांसद में क्यों नहीं करते? विपक्ष भी विरोध कर रहा है कि बहस होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, क्यों नहीं बहस हो पा रही है? बहस तो तब करेंगे जब विपक्षी जो है वो पार्लियामेंट में दिखाई देंगे। वो तो पार्लियामेंट के अंदर कम, बाहर ज्यादा दिखाई देते हैं। कभी राम का अपमान करते हुए आपको दिख जाएंगे, कभी काले झंडे लिए हुए दिख जाएंगे। कोई एक योजना, कोई एक बिल बता दो जिसका इन्होंने समर्थन किया हो। आज कम से कम 5 साल से ऊपर हो गया, धारा 370 हटे हुए, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर हो गया, लाल चौक पे तिरंगा गर्व से लहराया जा रहा है, चिनाब ब्रिज वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रिज बना दिया गया। क्या इन्होंने उसका समर्थन किया था? क्या इन्होंने उसका विरोध नहीं किया? तो ये लोग तो विरोध के अलावा कुछ कर सकते हो तो आप मुझे बताइए, फिर तो सरकार को हम भी बोले, जनता की चर्चा करिए। जो देश हित में कानून बनना, जो देश हित में फैसला लेना, वो लिया जाना चाहिए। क्यों विरोध हो रहा है? क्यों विपक्ष विरोध करे इस चीज का, एफसीआरए बिल का? अरे तो पार्लियामेंट पे आके बहस होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए? ये देखो, मेरा पार्लियामेंट जो है वो जो है बहस होती है, वहाँ पे कानून वहाँ बनते हैं, तो इनको आके पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए। अरे तो फिर बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? बिल तो बहुत अच्छा है। विरोध, अगर किसी चीज़ की चर्चा नहीं करोगे आप पार्लियामेंट में, सलाह नहीं करोगे, तीन कानून काले ले आए, उसको वापस लेना पड़ा, तो एफसीआरए बिल भी वापस लेना पड़ेगा। ये पार्लियामेंट है,
यहाँ बात करनी चाहिए, ये छात्रों पे बात सरकार और किरण रिजिजू तो बोल तो रहे कि हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये हंगामा करते हैं इस पर। हंगामा तो ये सरकार का काम है भैया। 8 करोड़ बर्बाद कर सुनो, ये 108 करोड़ की बात है, 23 करोड़ रुपया ये आंध्रा में बर्बाद कर दिए पब्लिक का। वो प्रधानमंत्री जी गए वो उद्घाटन करने, 23 करोड़ रुपए लगा। ये कह रहे हैं नहीं, वो पार्टी फंड से था, इनसे लिया था। पार्टी का तुम पहले रोते हो कि बीजेपी के पास पार्टी फंड आ रहा है, लोग उनको दान दे रहे हैं, लोग तो बता तो दिया, तो फिर जनता के टैक्स का थोड़ी ना लगाया, कोई तेलंगाना के बजट में से निकाला है। बताना चाहिए ना देश को, तो वो किसके बाप का पैसा है, किनका? किसके बाप का पैसा है? नहीं, वो आपका पीएम केयर फंड में पैसा जो है किसके बाप का है? क्यों नहीं आरटीआई लगाने देते? आपने दिया था, पर्ची है, ये पर्ची बोल रहे, किसी ने तो दिया, किसी ने दिया, वो पर्ची लगा के क्यों नहीं जा रहा? मैं अपनी कॉलोनी की आरडब्ल्यूए को चंदा देता हूँ महीने का, चौकीदारों का, मैं पर्ची लेता हूँ। अगर वो पैसा वो नहीं लगाता तो मेरे पास राइट है कि मैं कोर्ट जा सकता हूँ। आपने अगर चंदा दिया तो आप पर्ची दिखाइए। चाचा एफसीआरए बिल पे बात कर रहे थे, हम पुरानी बातों पे नहीं जा रहे। अभी जेपीसी के पास भेजा गया है बिल कि वहाँ पे इस पे बात होगी, बहस होगा। कोई भी बिल है, पार्लियामेंट पे आके बहस होना चाहिए। एफसीआरए बिल है क्या, ये बताओ भाई। बाहर से जो चंदा आता है ठीक है, वो आप सरकार चाहती है कि हम नजर रखें, बस देखना चाहते हैं कहाँ से आ रही है। नहीं रखे सर, वो पैसा अगर आपने स्कूल बनाने के लिए लिया है एनजीओ ने, तो फिर स्कूल ही बनाओ, ठेका मत खोलो। अगर वो पैसा आपने विश्वविद्यालय बनाने के लिए लिया है तो विश्वविद्यालय बनाओ, उसके लिए अपना घर मत बनाओ। ये अपने बच्चे को 100 रुपए देके भेजेंगे, आटा ले आ मुन्ना, वो मुन्ना आटा की जगह अद्दा ले आएगा, बोतल ले आएगा, तो ये क्या उससे पूछेंगे नहीं? पूछेंगे नहीं तो वही सर कहाँ से बन गई, ये इनको भी बताना चाहिए। 10,000 की कंपनी कहाँ बन गई, उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पार्टी बन गई 10,000 करोड़ की पार्टी, और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। ये स्कूल नहीं बना पाए, अपने अपने बिल्डिंगें बना ली। सर मेरे को अब इस पे जवाब बड़ा अच्छा है। 3 प्रधानमंत्री कांग्रेस परिवार से निकले, 4 प्रधानमंत्री उनकी पार्टी से निकले, टोटल 7 प्रधानमंत्री जिस कांग्रेस से निकले हो, वो इतने अच्छे खुद स्कूल नहीं बना पाई थी कि उनके नाती पोतों को विदेशों में भेजना पड़ा, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को। हम तो बना ही रहे हैं। आज कितनी यूनिवर्सिटी बन गई, आज कितने आईआईएम बन गए, आज कितने आईआईटी बन गए, सर्च तो करो गूगल पे, क्योंकि हमारी बात पे तो यकीन आएगा नहीं। जाके देखो एम्स कितने हो गए, 23 एम्स। चाचा विपक्ष जो है विरोध क्यों कर रही? बाहर ये भाई साहब बोल रहे थे कि पार्लियामेंट के भीतर कम, बाहर ज्यादा दिख रहे हैं वो लोग। इनको कितने दिन से पार्लियामेंट नहीं चल रही है, इनको बताना चाहिए। तो विपक्ष हंगामा कर रहा ना, विरोध इसलिए। 13 दिन हो गया, 13 दिन हो गया, 13 दिन में ये इनको अब याद आ रहा है, अब याद आ रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा हंस हंस के वहां पे 10-20 रुपए चंदा दे रहे हैं मंदिर के नाम पे, बाहर बैठने के लिए चंदा देने। चंदा तो जब देना था तब तो दिया नहीं तुम लोगों ने। अब मेलो ड्रामा कर रहे हो, राम का अपमान कर रहे हो पप्पू यादव के साथ मिलकर के। पार्लियामेंट के अंदर नारे लगाने के लिए, बाहर नारे लगाने के लिए नहीं आपको चुना है। पार्लियामेंट में बिल पास कराने के लिए, योजनाएं लागू कराने के लिए, कानून बनाने के लिए चुना है, सुझाव देने के लिए चुना है आपको। लेकिन ये तो बाहर बैठे पप्पू यादव के साथ में। अमित शाह ने बोला कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, जो सरकार विपक्ष का सवाल है हम उस सबका जवाब देंगे। हाँ, वो कल 3 बजे तक कि शांति से बैठो, हम सबका जवाब देंगे। तो क्या विपक्ष बैठ रही है शांति से? वो बोल दें कि लेक्चर मत दे, अमित शाह का लेक्चर नहीं सुन रहे हो आप? जो सवाल पूछा जा रहा है बच्चों पे, वो आप बताइए तो इसको बताइए। आप काम कहाँ कर रहे हैं? आप तो बैठ कहाँ रहे हो विपक्ष? हंगामा माइक पे बताएं, फोन करके बताएंगे, पार्लियामेंट के अंदर ही बताएंगे ना जब चर्चा हो रहा है तो। है फोन करें राहुल गांधी, आप छात्रों की गूंज चला रहे हैं प्रयागराज में, फोन पे बात करेंगे। राहुल गांधी तो 3 सवाल किया गृह मंत्री जी से। कौन से 3 सवाल? कौन से? पायलट गन पे, AK-47 पे, आंसू गैस पे और डंडे पे कर रहे हो। मीडिया पे जाके कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर करो भाई, माइक पे मत करो, अपने वो खरीदी हुई टोपी मीडिया पे मत करो, जा करके पार्लियामेंट में करो। पार्लियामेंट तो जाने जवाब नहीं है। जिनको तुमने बोला 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, उसी तुम्हारी 2 करोड़ नौकरियां, सुनो मिल गई। सुनो, जिन्होंने बोला 2 करोड़ हर साल नौकरियां दूंगा, उन्हीं नौजवानों ने इनकी सत्ता हिला दी। मंत्री को इस्तीफा ले लिया। बताइए आप। त्याग पत्र कहते हैं, इस्तीफा होता है मांगा जाता है, त्याग पत्र होता है दिया जाता है। धर्मेंद्र प्रधान ने दिया। तुम्हारा तो इतना वो आत्मा मर चुकी है कि झारखंड में लाठी पड़वाने के बाद भी तुम सोरेन के साथ गठबंधन नहीं तोड़ पा रहे हो। हैं कटीले तार लगाने के बाद तुम सोरेन के साथ गठबंधन नहीं तोड़ पा रहे हो। हैं केरला में छात्रों को पिटवाने के बाद। चाचा छात्रों की इतनी चिंता है, छात्रों के गूंज चला रहे राहुल गांधी, तो फिर झारखंड क्यों नहीं जा रहे हो? झारखंड को क्लियर कर दिया उन्होंने।
उसका विरोध कर रहे हैं। क्या आज भी बोला, क्या? आप सुने होंगे, क्या बोला? आप चेक करो, कि मैं आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। वो समर्थन नहीं करता लाठीचार्ज का। अरे समर्थन नहीं, गठबंधन तोड़ो ना ऐसे के साथ, नहीं तो फिर गठबंधन को तोड़ेंगे राहुल गांधी। गठबंधन क्यों नहीं तोड़ रहे? कोई समर्थन गठबंधन क्यों नहीं तोड़ रहे? कहीं भी समर्थन नहीं Alliance होगा खत्म क्यों नहीं कर बच्चों रहे? के मामले में, कहीं समर्थन मेरे बच्चों का देश alliance के बनाओगे बच्चे- तुम उनके साथ, जो गठबंधन चला रहे, गठबंधन चलाओगे लाठी मारने वालों के साथ हैं, वो जो आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं उनके साथ, और उनके हाथ में तो पत्थर भी नहीं थे, उनके साथ तो पत्थरबाज भी नहीं थे। बंद कर दिए तुमने। सेना को गाली 5-5 हजार रुपया लोग अपने बच्चों का फीस भर रहे हैं। हाँ, भर रहे तुमने लूटखोरी बचा रखा है इस देश में। स्कूल तो फ्री है, झूठ बोल रहे हैं, किताबें फ्री हैं, सब कुछ फ्री है सरकारी स्कूल में। अच्छा राहुल भाई एक बात बताइए, विरोध क्यों कर रही है फिर कांग्रेस? एफसीआरए का विरोध क्यों कर रही है? इसको विरोध नहीं कहते हैं, इसको कहा जाता है आंख देखी मक्खी निकलना। कह रहे कि मैं समर्थन नहीं करता लाठीचार्ज का। तो ये भी तो बोलो, जिसने लाठीचार्ज कराया, जिसकी सरकार में हुआ, मैं उसके साथ में नहीं हूँ। मैं आज ये गठबंधन की सरकार तोड़ता हूँ। है स्वास्थ्य मंत्री तो कांग्रेस का बना रखा है गठबंधन की सरकार के अंदर, शिक्षा मंत्री जो है वो मिलीजुली का करके बैठो। तोड़ो ना गठबंधन। इतने अगर सत्यवादी रिश्वत हो, इतनी तुम्हारे को छात्रों की चिंता है, तो सोरेन के साथ गठबंधन तोड़ो। विरोध नहीं, गठबंधन छोड़ो। कि उसका समर्थन नहीं करते, किसी भी आंदोलन मतलब बच्चों के मामले में समर्थन नहीं मिले। किसी बोल दिया यार, क्या बार बार उसे रिपीट तोड़ेंगे? कह रहे बोल दिया, दिखाइए फैक्ट, दिखाइए आप, दिखाइए फैक्ट कि गठबंधन तोड़ रहे हैं उसके साथ। उन्होंने किसी उसको विरोध करते हैं। किसका विरोध करते हैं? उन्होंने बोल दिया अरे गठबंधन तोड़ो, विरोध तो आप भी कर रहे हो। अब दिल्ली में आते हैं, पार्लियामेंट पे आखिर कांग्रेस इसके पीछे क्यों पड़ी कि बिल पास नहीं होना चाहिए? एफसीआरए जो बिल है क्यों चाहते हैं कि पास ना हो? क्या रीजन है? क्या बाहरी फंडिंग रुक जाएगी या सभी की रुक जाएगी? क्योंकि बाहरी फंडिंग तो सभी पार्टियों की आती है, बीजेपी की भी आती है, कांग्रेस की भी आती है। बीजेपी को डर नहीं है, इनको क्यों डर लग रहा है? बीजेपी को अगर फंडिंग आती है बाहर से, उसे डर नहीं है, इनको क्यों डर लग रहा है? मतलब क्या चाहते हो, धर्म रूपांतरण होता रहे? आप क्या चाहते हो कि दंगे होते रहे? आप क्या चाहते हो आतंकवादी यहाँ पर आते रहे? आप क्या चाहते हो देश चलता? फंडिंग कांग्रेस की या बाकी पार्टियों के पास इसलिए आती थी कि आतंकवादी यहाँ है। बिल्कुल, और क्या? कसाब और याकूब मेनन के लिए कोर्ट किसने खुलवाया था, आप बता दीजिए। कौन गया था रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाने? कौन गया था? आरएसएस के स्वयंसेवक गए थे, बीजेपी के स्वयंसेवक गए थे, भारत के राष्ट्रवादी लोग गए थे, बजरंग दल वाले गए थे, हिंदू सेना वाले गए थे। कौन गया था याकूब मेनन के लिए कोर्ट खुलवाने के लिए? पूछिए। यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास में कौन ले गया था? पूछिए इनसे। अरे आतंकवादी की बात करिए, बात कह रहे हैं आज की, आतंकवादी की बात करिए, आतंकवादी यार बिल की बात कह रहे हैं। पार्लियामेंट में लाके बहस करो ना। यासीन मलिक को बुलाना सही। आप पार्लियामेंट यासीन में मलिक लाके को उस बिल को बहस प्रधानमंत्री करिए। बुलाना सही। आप देखो फिर वापस यासीन जाएगा। मलिक को बुलाना सही। कोई मैं कह रहा हूँ, नहीं, यासीन मलिक को बुलाना आप सही। कोई भी बिल लाइए, वो आतंकवादियों को पार्लियामेंट बुलाइए। इसीलिए है कि वहाँ बहस होनी चाहिए ना, ईमानदारी से होनी चाहिए। प्रयागराज में हैं? क्या कर रहे हो आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो प्रयागराज क्या कर रहे हैं राहुल गांधी? फिर बहस करे ना यार। बहस तुम्हारा नेता नहीं कर रहा और कह रहे हो बहस होनी चाहिए। मतलब रोटी तुम्हारे को खाने को नहीं मिल रही और कह रहे हो थाली लगानी चाहिए। बेवकूफों वाली बात है। काले कानून तुमने वापस लेना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी तुमको। और बताइए आप प्रधानमंत्री डालोगे माफी मांगनी पड़ी। तो देखिए आज का प्रधानमंत्री माफी मांग रहा है। इनकी प्रधानमंत्री 300 गोली चला के 28 किसान शहीद कर दिए थे। इनकी नेता ने गौ सेवक और साधु संतों पे गोलियां चला दी थी। इनकी सरकार ने राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, मिली जुली सरकार ने। इन्हीं की सरकार में सिखों का नरसंहार हुआ था, 17,000 सिख मार दिए थे। देखिए इतना सुनो उन्हीं बच्चों को 2014 में आए प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वही 26 आ गया, 26 आ गया। हर साल 2 करोड़। गूगल कर लो तो मेरे को पता है। गूगल कर लेना, बोलने दो। उन्हीं 2 करोड़ बच्चों ने इनकी सत्ता हिला दी। ठीक है, सत्ता हिला दी, लेकिन फिर इसका विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस? और फिर अगर ये नहीं सुधरे, अगर देखो ये लोकतंत्र है, यहाँ जनता का फैसला है। ना जी की माता जी को गालियां दो, लोकतंत्र है। ये पार्लियामेंट में अफजल गुरु की तरह घुस जाओ, जबरदस्ती लोकतंत्र है। इनके मोहन भागवत जी बोले, हाँ। बताओ इनको अकेला छोड़ दिए। किनको? मोहन भागवत जी अलग अकेला छोड़ दिया अमित शाह को। क्या? और बताइए आप क्या बोल के अकेला छोड़ दिया? जेएनजी को लेकर बोला, इसलिए बोल क्या अकेला छोड़ दिया भाई? जेएनजी भविष्य यही सब तो बोला उन्होंने, किसने? मोहन भागवत ने। और क्या बोला? इनको अकेला छोड़ दिया, आगे जवाब देना चाहिए। शाह जी ने कब का जंजी भविष्य नहीं है, मोदी जी ने कब का जंजी भविष्य नहीं है। उसारा भविष्य है जंजी। छात्र अगर भविष्य नहीं होंगे तो इस उम्र में ये अंकल जी भविष्य बनेंगे भारत का। इन्होंने तो अपना भविष्य खराब कर लिया इस पार्टी को वोट देके। जेनजी अपना भविष्य क्यों बर्बाद करेगा भैया? आज देखिए जेनजी ने रॉकेट लॉन्च कर दिया, जाकर के देखिए प्राइवेट कंपनी बना के। एक जेनजी उत्तराखंड में उड़ने वाली कार बना लिया,
कार बना दिया। देखिए मेक इन इंडिया, ये कहते थे मेक इन इंडिया है क्या, कुछ नहीं मेक इन इंडिया। उत्तराखंड में बच्चे ने उड़ने वाली कार बना दी। बताइए धामी सरकार उसको सम्मान दे के आई। अरे तो सही तो बोल रहे, कार बना पेपर इनसे संभाला नहीं गया, ये देश संभालेंगे। कर्नाटका में क्या पेपर इनसे संभाला नहीं गया, देश संभालेंगे ये। बताओ यार यार आरोप तो लग रहा है पेपर नहीं संभाल रहा है देश। सर मैं आपको बताता हूँ, नीट का पेपर दोबारा से हुआ, सक्सेसफुली हुआ। कर्नाटका में भी पेपर लीक हुआ था, उसका भी री एग्जाम कराया, वो भी लीक हो गया था। और लीक करने वाला कौन था? वहां का मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर का पीए था। उसमें जब बात बोली कि भैया ये धांधली करता पकड़ा गया और फिर री एग्जाम हुआ, वो भी धांधली हो गई, तो कहता ये तो उसका पर्सनल मैटर है, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? तो ये तो इनके शिक्षा मंत्री है कांग्रेस के। तो तुम्हारी सत्ता भी चली जाएगी अगर इन देश के बच्चों के साथ इन बच्चों के मेरे देश के उससे हमारे जैसे युवा भी ताना शिकायत दिखाएंगे, FIR कराएंगे, संविधान के माध्यम से सजा दिलाएंगे। अगर तुमने तानाशाही सिखाई तुम्हारी सत्ता चली जाएगी, ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल कुर्बान है ऐसी सत्ता, मैं कहता हूँ 1000 बार कुर्बान है जो पत्थरबाजों को पार्लियामेंट में जान देगी, जो मेरी सेना के जवानों को पत्थर मारेगी। कांग्रेस को इसी देश के लोगों ने, इसी नौजवानों ने 13 साल भेज दिया। चोरी मनमोहन सिंह साफ निकले, इनसे पूछो मनमोहन सिंह साफ निकले। फिर जब व्हील चेयर पे थे, एक बिल का विरोध करने के लिए उन्हीं मनमोहन सिंह को व्हील चेयर पे बीमार थे उनको बुलाया कि विरोध करना है, वोट डालना है अपने। ये एक मनमोहन सिंह साहब की कदर कर पाए कभी? उन्हें बोलने दिया कुछ है? ये लोग किन्होंने? तुम लोगों ने गाली दिया, तुमने बेईमान समझा उनको। हाथ यार, तुम जूतों के बराबर नहीं है प्रधानमंत्री के मनमोहन सिंह के सामने। अरे आप एक बताइए, प्रधानमंत्री कोई भी हो उसका सम्मान होता है, लेकिन जो इनके नेता जूते समान है वो जूता समान इनके कार्यकर्ता भी है, ठीक है ना? ये कार्यकर्ता भी जूते के ही बराबर है। तभी तो पत्थरबाजों का समर्थन कर रहे हैं, सेना के जवानों को पत्थर मारने वालों का समर्थन कर रहे हैं। ये कहते हैं ना जो छात्र पीस बोलते हैं, छात्र तो झारखंड में, वो क्यों नहीं पत्थर तोड़ के मारे भाई? बताइए उन्होंने गंदे गंदे सोरेन के लिए स्लोगन क्यों नहीं लिख करके लेकर आए भाई? बताइए क्यों लाइट काट के उनको रात को लाठीचार्ज में मारा गया? बताइए बच्चों ने, हाँ बताइए। 14 साल में बनी बनाई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया तुम्हारे प्रधानमंत्री। लाइट की कमी है, लोगों से राय लेंगे। बाकी बने हमारे साथ, देखते रहिए द लोकसभा।